तो आइए, लिसन वेरी अटेंटिवली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना। सभी बच्चे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। यहाँ देख रहे होंगे आप कि आपका जो ये प्रमेय है, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी सर्कल चैप्टर का 10.5 में लगने वाले तमाम कॉन्सेप्ट है। तो आप इस पर गौर करेंगे और तमाम यहाँ बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं वो भी सीरियसली इसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो वीकली टेस्ट होता है उसमें आप अच्छे से सवाल को कर सके। तो चलिए, ये सवाल क्या कह रहा है, प्रमेय आपका क्या कह रहा है, क्या कहता है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। बात समझने का कोशिश करेंगे। देखो जरा सा सुनो, इसको कहते हैं हम लोग चाप। ये क्या है बाबू? चाप। तो ऐसी चाप द्वारा वृत्त पर जो कोण बन रहा है, और देखो जरा सा, इसी चाप द्वारा देखो इस शेष बिंदु पर जो कोण बन रहा है, तो ये कोण जो होगा इससे क्या होगा? दुगुना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? है ना? कहता है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बन रहा है इसी चाप द्वारा। कहता है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। बने कोण का दुगुना होता है। तो इसी बात पर क्या करना है, देखो लिखना है कि ए, ये कोण में दुगुना है तो लिखेंगे ए ओ सी, लिख दिया, ए ओ सी हो गया, है ना। जो भी कोण लिखा जाता है उसको बीच में रखा जाता है। और ट्वाइस ऑफ, तो 2 से गुना किए, 2 से गुना किए, है ना। ए बी सी हो गया। अब इस चीजों को अब समझने का प्रयास करें। यही उल्टा पुल्टा टेढ़ा बाकुल कुछ भी रहेगा, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, क्या कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के केंद्र पर बने कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बना कोण के दुगुना होता है, के दुगुना होता है। तो अब जरा सा देखो, ये ए बी चाप अब बार ले लिए, ये चाप है ना, ये ए बी चाप है। ए बी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कौन है? बन गया कौन, है ना। अब जरा सा देखो, ये कौन, तो कहता है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु आप मिला है ना, चाहे यहाँ मिल सकता है, चाहे यहाँ, चाहे कहीं भी मिलेगा। तो कहता है कि ये कौन जो है हमेशा अगर यहाँ बना तो इससे दुगुना होगा, अगर यहाँ बन जाएगा तो ये कौन इससे दुगुना हो जाएगा, अगर यहाँ बन जाएगा, है ना, जैसे कि ऐसे कर देगा, ये देखो ऐसे और ऐसे कर दिए, तो ये कौन क्या होगा, इससे दुगुना हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका पहला कॉन्सेप्ट था। आप दूसरा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। चलिए आइए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। आप देखो प्रमेय संख्या यहाँ हो गया 10.9। प्यारे बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, पहले आप यहाँ देख लो, समझ लो। कहता है एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। जरा देखो, कहता है एक ही वृत्त पर जितने भी कोण बनेंगे ना, वृत्तखंड पर जितने कोण बनेंगे सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, यहाँ सी पर एक कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे आपस में, ये बराबर हो जाएंगे। चाहे यहाँ से आप जितना भी कोण बनावे, आपका सभी का सभी कोण क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ खींच लेंगे, है ना। तो देखो जरा सा, ये सारा का सारा कोण क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, ए सी बी लिखेंगे, एंगल ए सी बी। अब बराबर हो जाएंगे इस कोण के, तो ए डी बी, क्या रे, ए डी बी। अब देखो इस कोण को कैसे लिखेंगे, ई, ए ई बी, क्या रे, ए ई बी। तो समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो चलिए आइए, इस चैप्टर के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बच गया है, और सारे बच्चे फिर से ध्यान से सुनेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी इस चीज़ों को समझने का अच्छे ढंग से प्रयास करें। यदि आपको कोई तरह का दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, मैं वहां भरसक प्रयास करूंगा कि आपको मैं फिर से इस चीज़ों को समझा दूं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप सिंसियर ढंग से देखे होंगे तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो दिक्कत का तो समाधान करने के लिए हम तो हैं ही। और चलिए अब ये चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, और कल से आपका जो है ना ये चैप्टर चलेगा, तो आप सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे। इसके बाद जब चैप्टर में आप घुसेंगे तो आपको जरा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए, कह कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। अब चक्रीय चतुर्भुज इसको क्यों कहा गया, ये चीजों को समझो। क्योंकि ये चक्का क्या होता है, कोई भी चीज का चक्का गोल होता है ना, कि लंबा होता है। चाहे साइकिल का चक्का देखो, मोटरसाइकिल का चक्का देखो, है ना रे, कोई भी चक्का का मतलब है गोल। चक्का का मतलब गोल। अब चक्का, ये समझो कि एक चक्का है, अब चक्का पर 1 2 3 4 बिंदुओं मिल के एक चतुर्भुज बना हुआ है, इसलिए कहने का तात्पर्य कहो कि इसको चक्रीय चतुर्भुज। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना। तो चलो अब जरा सा समझो। कहता चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या होता है, मेरा मुख और तुम्हारा मुख सामने सामने, है ना, सामने सामने, उसको कहते हैं सम्मुख। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहा जाता है ना। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहा जाता है।
बात समझ में आ रही है? तो चलो, इसका सम्मुख ये होगा ना कि इसका सम्मुख ये होगा, इसका सम्मुख ये होगा, इसका सम्मुख ये होगा, इसका सम्मुख ये होगा और इसका सम्मुख ये होगा। तो चलो देखो, लिखेंगे पहला स्टार में लिखेंगे कि एंगल, इस एंगल को लिखना है तो ए प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। कहानी हुआ खत्म। इस चीजों को कितना कॉन्सेप्ट अभी बताए, अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए, कितने 3 बता दिए। अब आपका ये कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब चलेंगे एक्सरसाइज में कल से। बहुत बहुत धन्यवाद।